नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के बार बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सामाजिक विभाजन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जटिल। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानवता। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 10, सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्वेश्चन नंबर 11, संघ सरकार का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका या भारत। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धर्म, वंश, जाति या लिंग आधारित भेदभाव का विरोध। क्वेश्चन नंबर 13, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2014। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूगोस्लाविया को। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में तमिलों की समस्या का
तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारीवादी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 64.6%। क्वेश्चन नंबर 24, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10.68%। क्वेश्चन नंबर 26, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 64। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 28, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 29, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्राश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारीवादी। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 31, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 32, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी भैया। क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 34, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 36, नस्ल का आधार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 37, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 38, मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नस्लवाद। क्वेश्चन नंबर 39, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 40, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक। अब अध्याय 2, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में कितनी आबादी पर
पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5000। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में नगर निगमों में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 50%। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 40,000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तरीय हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा या सी या तो डी, यानी सी डी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10.5%। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी, इसका ऑप्शन गलती है। इसका आंसर होगा 2006। यानी बिहार में नया या प्रभावी अधिनियम वर्ष 2006 में बना था, जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 73वां। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 20, 2006 ईस्वी के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7000। क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत सचिव। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम कचहरी यानी नगर कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरपंच। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 25, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नगर पार्षद। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आयकर। क्वेश्चन नंबर 28, नगर परिषद की सदस्यों की संख्या होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 से 40। क्वेश्चन नंबर 29, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा दीवानी मामले, फौजदारी मामले, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महापौर। क्वेश्चन नंबर 31, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 75। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में संविधान सभा का गठन कब अंगीकार हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में विदेशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 565। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 48%। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पटना। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी नगर निगम से, नगर परिषद से, नगर पंचायत से, यानी इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 44, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्वेश्चन नंबर 45, संघ राज्य की विशेषता नहीं है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक हरित शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर 47, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका। क्वेश्चन नंबर 48, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, सोवियत संघ का विघटन वर्ष है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। क्वेश्चन नंबर 50, स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 51, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 53, 1951 ईस्वी की जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्जा भाषाओं की संख्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 54.67%। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने से पहले तक भारत के संविधान के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा और विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 57, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59, नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली का वर्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1999। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियां हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1925। अध्याय 3, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को। क्वेश्चन नंबर 4,
लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र में आस्था। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दल का आशय है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, तारी विरोधी आंदोलन में नेल्लोर में कितनी गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 5000 गांवों की। क्वेश्चन नंबर 11, तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 14, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ बचाने से। क्वेश्चन नंबर 15, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। क्वेश्चन नंबर 18, नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 से 89 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी। क्वेश्चन नंबर 21, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 22, नेपाल में किस राजा ने 2002 ईस्वी में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही घोषित की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा ज्ञानेंद्र। क्वेश्चन नंबर 23, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 अप्रैल 2006 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
2014 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 27, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुदलीय। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृणमूल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका ऑप्शन नहीं है। इस प्रश्न के चारों विकल्प सीपीआई, कांग्रेस, भाजपा और भाजपा ऐतिहासिक रूप से या पाठ्य पुस्तक के मुद्रण काल में राष्ट्रीय दल की सूची में शामिल थे। इस प्रश्न के विकल्प त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं।
यानी इसका उत्तर ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 49, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर्स संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 51, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। क्वेश्चन नंबर 52, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 53, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या डी, यानी शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल और नीतीश कुमार की समता पार्टी का आधिकारिक विलय होकर अक्टूबर 2003 या निकटतम विकल्प के रूप में कई संदर्भों में इसके पुनर्गठन का वर्ष 1999 या 2003 माना जाता है। ये जेडीयू का वर्तमान स्वरूप सामने आया था, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 53 का या तो बी या तो डी। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 56, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 59, मिशेल बैचेले चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? इसका सही उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 61, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों एवं विधायकों पर। क्वेश्चन नंबर 62, महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्चटेम। क्वेश्चन नंबर 65, राजीव गांधी
लोगोवाल समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 66, म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंग सांग सूची। क्वेश्चन नंबर 67, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काशीराम। क्वेश्चन नंबर 68, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? इसका उत्तर होगा दलित सेना का गठन। क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। अब आते हैं अध्याय 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संघीय एवं संसदीय। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लोकतांत्रिक राज्य है निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक खुशहाली। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देर से। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे नकार देगी, सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विधायकी की स्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गर्व। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सामूहिक सहमति। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र से लोगों को रहती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्यादा अपेक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 13, हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विकास एवं उन्नति की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक असमानता के विचार को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नांकित में से कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तियों की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। क्वेश्चन नंबर 20, हो असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है?
इसका आंसर होगा एडवर्ड कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 21, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोच्च शासन कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनमत पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मान। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 देशों में। क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तम। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र विभिन्नताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र में सामाजिक असमानताओं को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र का विरोधी कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों की गरिमा की वृद्धि में यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से काफी पीछे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अब आते हैं अध्याय 5, लोकतंत्र की चुनौतियां। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां तथा 74वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श, विशेष मनोवृत्ति, यानी उपयुक्त में से तीनों। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा इनमें से क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इसका सही उत्तर होगा अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य। क्वेश्चन नंबर 8, किस बात से यह परिलक्षित होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पल्लवित पुष्पित होने का मौका दिया?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर नंबर सी, 1/4 देशों में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50% या सी, 33%। क्वेश्चन नंबर 17, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढीली। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 543। क्वेश्चन नंबर 19, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या डी। क्वेश्चन नंबर 20, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33%। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 2020। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीलंका में संघर्ष है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिट्टे एवं सरकार के बीच। क्वेश्चन नंबर 23, सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जागरूक। क्वेश्चन नंबर 24, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिली। क्वेश्चन नंबर 25, मोरालेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोलिविया के। क्वेश्चन नंबर 26, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। और क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश में जल संघर्ष का एक मुद्दा बनकर उभरा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलिविया। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, मिली जुली सरकार में संभव नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी इच्छा लादना। क्वेश्चन नंबर 30, प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत। क्वेश्चन नंबर 31, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 71 करोड़। क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 240 वर्ष।
अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद।